राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत से अक्लमंद सलाहकार थे। एक दिन जब दरबार भरा था तो एक बूढ़े बुद्धिमान जिनका नाम देवप्रियन था, उन्होंने राजा से कहा, महाराज की जय हो। मैंने बहुत साल आपकी सेवा की है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब से मैं आपके दरबार में नहीं आ पाऊंगा। मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ और वहां अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं कि आप बूढ़े हो गए हो। हमारे राज्य को आपके ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है, इसलिए हमें छोड़कर मत जाइए। नहीं महाराज, मैं चल भी नहीं सकता हूँ, ना यहाँ आराम से बैठ सकता हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए। आप जो चाहें, मैं इस दरबार की सेवा से आपको आजाद करता हूँ। खाजांची, इनका सही सम्मान करते हुए खुशी से इन्हें भेजिए। राजा बूढ़े विद्वान का बहुत आदर करते और उन्हें पसंद करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद उन्हें उनकी बहुत कमी महसूस हुई। राजा राज्य के काम और राज्य की देखभाल की रोज की बातों की ओर ध्यान कम देने लगे। तेनालीराम इस बदलाव को पहचान गए। सेनापति, कई दिनों से तेनाली हमारे दरबार में नहीं आए हैं। उन्हें क्या हुआ है? महाराज, उनकी कोई खबर ही नहीं है। उनका घर भी बंद है। लगता है कि तेनाली हमारा राज्य छोड़कर चले गए हैं। तेनाली को खोजने के लिए मैंने कुछ लोग भी भेजे थे महाराज। क्या? तेनालीराम हमारा राज्य छोड़कर चले गए? मैंने क्या गलत कर दिया? भगवान मुझे ऐसा दंड क्यों दे रहा है? हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? महाराज, चिंता मत कीजिए। हम सब तेनालीराम की वापसी के लिए दुआ करेंगे। यदि आपको बुरा न लगे तो आराम फरमाने के लिए आप राज्य का दौरा कीजिए महाराज। लगता है ये अच्छी सलाह है। ठीक है, मेरी यात्रा के लिए प्रबंध करो। राजा नदी किनारे घूमने गए। जैसे वो जा रहे थे तो उन्होंने नदी का साफ नीला पानी देखा। साथ ही किनारे पर बैठा साधु भी देखा। आहा, नदी का पानी कितना ताजा और साफ दिखाई दे रहा है। नीला पानी अपनी सुंदरता से मेरा मन मोह ले रहा है। इससे मुझे कितना आराम और शांति मिल रहा है। घूमने के बाद राजा अपने महल में लौट आते हैं। अगले ही दिन वो फिर से नदी किनारे जाते हैं। उस दिन भी वो साधु वहीं पर बैठा था। सुंदर, अति सुंदर, वही पानी। हे साधु, आप मुझ पर क्यों हंस रहे हो? नदी के पानी की तारीफ करना क्या गलत है? हाँ महाराज। क्या गलत है? आपका कथन महाराज। नदी में जो कल आपने पानी देखा था वो बह चुका है और आज यहाँ नया ताजा निर्मल पानी है। नदी की सुंदरता इसी सच्चाई में है। इसी तरह से हमारे जीवन में लोगों का आना और जाना स्वाभाविक है, लेकिन उनके जाने से हमारा जीवन नहीं रुकना चाहिए। तो फिर आप इस बूढ़े राज दरबारी के लिए क्यों दुखी हैं जो आपका राज दरबार छोड़कर चले गए? सोचिए महाराज, जरा गौर से सोचिए मैंने जो कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन तेनाली जो जवान है और मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे छोड़कर चले गए। अपनी अलौकिक शक्ति से क्या आप बताएंगे कि वो कहाँ है? मैं जरूर बताऊंगा। मैं आपके तेनाली को अभी आपकी आंखों के सामने ला सकता हूँ, मगर आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? आपको क्या चाहिए? सोने के 10,000 सिक्के? आप जो चाहे ले सकते हैं, पर मुझे मेरा तेनाली वापस चाहिए। इस साधु को सोने के सिक्कों की भला क्या जरूरत? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप इस राज्य को बिना किसी चिंता के चलाएं। क्या आप मुझसे ये वादा करेंगे महाराज? तेनालीराम,
मैंने जीवन की सच्ची सीख सीखी है। धन्यवाद, तुम सच में मेरे सच्चे मित्र हो। तो बच्चों, जो चला गया उसका दुख न मनाओ, खुशी से रहो और अपने भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो सके। से मिलने जाएंगे। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें उचित सजा दिया जाएगा। आप हर समय ऐसा ही कहते रहते हैं महाराज, लेकिन अंत में आप हमेशा मुझे बहुत सी बख्शीश देते हैं। अगले ही दिन राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम ने अपना रूप बदला और कर लेने वाले अधिकारी के पास गए। जल्दी करो, तुम्हें 10 सिक्के और देने होंगे। लेकिन मुझे 10 सिक्के और क्यों मांग रहे हैं आप, जबकि मुझे सिर्फ 5 ही देने हैं? मेरे सामने खड़े होकर तुम कैसे न्याय